इसमें हम पढ़ेंगे काल। तो काल को हम बोलते हैं इंग्लिश में टेंस। तो काल किसे कहते हैं? तो काल का डिफिनीशन है क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भूतकाल और दूसरा भविष्य काल और तीसरा वर्तमान काल। तो पहला में हम लिखे हैं वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्य के अंत में ता ती ते आते हैं, ये वर्तमान काल में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहला सीमा हंसती है तो ये वर्तमान में हुआ। फिर दूसरा है अलका रोती है तो ये भी वो वर्तमान में है। फिर तीसरा है ललिता पढ़ती है तो पढ़ती है मतलब पढ़ रही है तो ये वर्तमान में हो गया। फिर 4 है रेखा पूजा करती है। वर्तमान काल का 5 भेद होता है, जो कि पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का डिफिनीशन हो जाएगा जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहला वह जाता है, दूसरा है वह खाता है, तीसरा है तुम जाते हो, चौथा है यह पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। अब दूसरा है पूर्व वर्तमान काल। तो पूर्व वर्तमान काल का डिफिनीशन हो जाएगा जिस क्रिया के होने या करने की पूर्वता का बोध हो वह घटना वर्तमान काल की ही हो उसे पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने खाया, मोहन ने पढ़ा है, वह पढ़ चुका है। तीसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। तो तत्कालिक वर्तमान काल का डिफिनीशन हो जाएगा जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निस्तारता वर्तमान समय में मालूम हो तो वहाँ तत्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहला वह पढ़ रहा है, दूसरा है मैं जा रहा हूँ, तीसरा है वह आ रहा है। तो ये तत्कालिक में हो रहा है तो ये हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। अब है चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका डिफिनीशन है जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संदेह हो या संदिग्ध हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, राजेश पढ़ता होगा, दूसरा है मोहिनी खाती होगा, तीसरा है वह पढ़ता होगा। 5 है संभावना वर्तमान काल। तो संभावना वर्तमान काल का डिफिनीशन हो जाएगा जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना हो वर्तमान समय में मालूम हो तो वहाँ संभावना वर्तमान काल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वह पढ़ता हो। अब है दूसरा में वह वर्तमान काल का 5 भेद था से हो गया। अब है दूसरा में भूतकाल। तो भूतकाल का डिफिनीशन हो जाएगा भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसका 6 भेद होता है, जो कि ये है, पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्व भूतकाल और चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। तो पहला है सामान्य भूतकाल, जो कि इसका डिफिनीशन होता है जिससे क्रिया के होने के बीते हुए समय में होने का बोध हो वहाँ सामान्य भूतकाल होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, मोहन गया, दूसरा है राधा गई। अब दूसरा में आसन्न भूतकाल। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल, मोहन अभी गया, दूसरा अभी राधा सो गया, तीसरा है सीता गई। तीसरा है पूर्व भूतकाल। इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिससे क्रिया के व्यापार के पूर्व अथवा समाप्ति का बोध हो पूर्व भूतकाल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, राम ने पढ़ा था, दूसरा वह मेरे यहाँ आया था, तीसरा सीता गई थी। तो ये पूर्व भूतकाल का एग्जाम्पल है। अब चौथा है अपूर्ण भूतकाल। तो इसका डिफिनीशन होता है क्रिया के जिस रूप से किसी व्यापार के अपूर्णता का बोध हो अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, श्याम खेल रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। दूसरा है भाया सो रही थी, तीसरा है सीता जा रही थी, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल। अब पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिस क्रिया से व्यापार की समाप्ति में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, शायद तुमने देखा, दूसरा है
आपने कहा होगा। तीसरा है सीता गई होगी। छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसका डिफिनेशन होता है क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में समाप्त हो सकती थी पर हो ना हो सकी, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। दूसरा है यदि वह जाता तो मैं भी जाता। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हेतु हेतु मद भूतकाल का एग्जाम्पल है। अब है तीसरा है, वो भूतकाल का 6 भेद था वो पढ़ लिया। अब तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का डिफिनेशन होता है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, वहाँ भविष्य काल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सीमा नाचेगी, तो ये पता नहीं चल रहा है नाचेगी या नहीं नाचेगी, ये भविष्य में हुआ। दूसरा है श्याम बंसी बजाएगा। तीसरा है वह गजल बढ़ेगी। भविष्य काल का 3 भेद होता है। वर्तमान काल का था 5 और भूतकाल का था 6 और भविष्य काल का होता है 3। तो जो कि पहला है सामान्य भविष्य काल। तो इसका एक डिफिनेशन होता है क्रिया के जिस रूप से किसी काम व्यापार का आने वाले समय में होने की सूचना मिले, वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है रामू पुस्तक पढ़ेगा। दूसरा है मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ये सामान्य भविष्य काल का एग्जाम्पल है। अब है दूसरा संभाव्य भविष्य काल। तो इसका डिफिनेशन होता है क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में होने की संभावना विगत हो, वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है राम कल आए, तो यह संभावना है। दूसरा है वह कल चला जाएगा, तो यह लगता है चला जाएगा। तीसरा है राम पढ़े। तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो इसका डिफिनेशन होता है जिससे यह पता चलता है कि एक क्रिया भविष्य में संपन्न होगी, वह दूसरी क्रिया उस पर निर्भर रहेगी, तो वहाँ हेतु हेतु भविष्य काल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल तुम आओगे मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा। तो इसका मतलब हुआ यह पता चलता है कि यह क्रिया भविष्य में संपन्न होगी, तो ये है संपन्न होगी तुम आओगे, और इसके बाद है वह दूसरी क्रिया उस पर निर्भर रहेगी, तो ये दूसरी क्रिया इस पर निर्भर है, जो कि ये है मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा है यदि तुम पढ़ोगे तो कक्षा में प्रथम आए, तो ये हेतु हेतु मद भविष्य काल का एग्जाम्पल था।